Hello, bachcho. The question says here the nucleus Fe57 emits a gamma rays energy 14.4 k electron volt, that is kilo electron volt. If the mass of the nucleus is 56.935 AMU, calculate the recoil energy of the nucleus. तो बच्चों हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझना होगा. द की कॉन्सेप्ट इज न्यूक्लियर डीके ऑफ द की कॉन्सेप्ट इज न्यूक्लियर डीके न्यूक्लियर डीके में जो Fe57 है, इट विल फॉर्म Fe57 प्लस ग्यामा रे फोटोन. ग्यामा फोटोन ये इमिट करेगा, राइट. नाउ द की कंसेप्ट में हम ऐड कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नीड टू यूज हियर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि न्यूक्लियर डीके में मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो इनिशियल Fe57, इसका मोमेंटम तो जीरो है. हियर Fe57 मोमेंटम इज जीरो, मोमेंटम तो जीरो है. एंड फाइनल मोमेंटम दैट इज Fe57 और गामा रे फोटोन का. लेट द मोमेंटम ऑफ Fe57 and gamma ray photon be vector p1 and vector p2. So by law of conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum is equal to final momentum after decay. Final momentum after decay. इनिशियल मोमेंटम तो हम जीरो ले लिए. फाइनल मोमेंटम इज वेक्टर p1 प्लस p2. सो p1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ p2. इसका मतलब ये दोनों मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. p2 is a momentum for gamma ray photon, and you know that the relation between momentum and energy, that is p1 is equal to under square root of 2em, where e is energy, and this is again a concept, that is a momentum. Magnitude of momentum in terms of energy is 2em, and magnitude of a momentum for gamma ray is equal to E by C. तो हम ये पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में. मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम p1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम p2, विच इज इक्वल टू अंडर स्क्वेयर रूट ऑफ 2e1m1 इज इक्वल टू e2 बाई c. ऑन स्क्वेयरिंग, हम दोनों साइड में स्क्वेयर कर लेंगे. ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, 2e1m1 इज इक्वल टू e2 स्क्वेयर बाई c2 स्क्वेयर. तो हमें रिकॉइल चाहिए, दैट इज E1. रिकॉइल ऑफ Fe, दैट इज E1. रिकॉइल एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2 स्क्वेयर 2 टाइम्स E2 स्क्वेयर बाय E2 स्क्वेयर बाय 2 न्यूमरेटर में नहीं जाएगा, 2 विल बी इन द डिनोमिनेटर. 2m1 C2 और C, सिंपली C, नॉट C2, C स्क्वेयर. तो c square, because c is the velocity of the light. So gamma ray is a photon. Gamma ray photon ka energy is given by momentum is given by energy by c, the magnitude. Okay, we use this concept here. तो E2 जो है आपका is 14.4 kilo electron volt. So 14.4 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into 10 raised to 3 करना होगा, क्योंकि k का आंसर 10 raised to 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में. whose square we need to use here. तो स्क्वायर यूज कर लिया हमने. 2 mass of the mass is given here 56.935 into 1.66 into 10 raised to minus 27, और c is velocity of light, that is 3 into 10 raised to 8 उसका स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर हो जाएगा रिकॉइल एनर्जी का is 3.1185 into 10 raised to minus 22 जूल. तो हमें ये आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस एनर्जी, रिकॉइल एनर्जी,
डिवाइड इसको कर देंगे 1.6 सिक्स इंटू 10⁻22 में, हमें ये चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दिस गॉट इन द जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 3.11 इंटू 10⁻22 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, इसका आंसर हो जाएगा 1.95 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज E1 इज अ recoil energy, of Fe57, that is 1.95 into 10⁻³ electron volt. Hope you understand it well. Best of luck.